हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड जो चल रहा था उसका एक टॉपिक है सीड या बीज, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सीड कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और इसकी विशिष्ट संरचना कैसी होती है, और बीज पत्र क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, कौन कौन से भाग होते हैं, इन सब के बारे में करेंगे बात। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बीज की परिभाषा की बात करूँ तो सबसे पहले आप ये बात बोल सकते हो कि आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। कि आवर्त बीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो अंतिम परिणाम या जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, बीज या सीड होता है। बीज क्या होता है, प्राय फलों के अंदर पाए जाते हैं। आवर्त बीजी पादपों की बात कर रहा हूँ। अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनमें फल नहीं पाए जाते, उनमें बीज पाए जाते हैं हालांकि। लेकिन अगर आप आवर्त बीजी के केस में बात करें तो ये सामान्यतः फलों के अंदर पाए जाते हैं। बीज के क्या होते हैं, निम्न भाग होते हैं। एक होता है बीज आवरण, एक होता है बीज पत्र, तीसरा होता है भ्रूणाक्ष। तो सबसे पहले बात करेंगे बीज आवरण की। बीज आवरण क्या होता है, बीज के ऊपर पाया जाने वाला आवरण ही क्या है, बीज आवरण है। तो बीज आवरण क्या होता है, बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, टेस्टा कहलाता है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो टेस्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा बन जाती है ये हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो। बीज में एक आंतरिक अध्यावरण भी पाया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि बीज के अंदर तीसरा अध्यावरण भी प्रेजेंट होता है, जिसे एरिल कहते हैं। एरिल पाया जाता है लीची के अंदर। लीची के अंदर जो खाने वाला भाग होता है वो बीज का तीसरा आवरण होता है, ठीक है, यानी एरिल होता है। अब दूसरा भाग हम पढ़ने वाले थे, पहला पढ़ लिया हमने बीज आवरण, दूसरा पढ़ने वाले थे बीज पत्र। तो बीज पत्र क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब जिनमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, और द्विबीजपत्री जिनमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बीजपत्री की। तो पहला अंतर आप इनमें से स्पष्ट कर सकते हो, ऐसे बीज जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीजपत्री यानी मोनोकोट, और ऐसे बीज पत्र जिनमें दो बीज पत्र, ऐसे बीज जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री या डाइकोट। दूसरा अंतर आप लिख सकते हो, खाद्य पदार्थ भ्रूणपोष में संचित रहता है। भ्रूणपोष क्या होता है, एक तरह से खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला पोष या सेक होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ बीजपत्र या भ्रूणपोष में संचित रहते हैं। इसमें बीज पत्र में क्या पाया जाता है, खाद्य पदार्थ पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष में ही पाया जाता है, बीज पत्र में नहीं पाया जाता। भ्रूण क्या होता है, बीज की एक ओर स्थित होता है, जबकि भ्रूण या तो बीज के मध्य भाग में होगा या बीज के संपूर्ण आंतरिक भाग में होता है, द्विबीजपत्री के अंदर हम बात करें तो। इसके उदाहरण आप लिख सकते हो चावल, गेहूँ, मक्का, जौ आदि। इसी प्रकार द्विबीजपत्री की लिख सकते हो चना, मटर, अरहर। तो ये हो गया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। ये किसके आधार पर किया जाता है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर किया जाता है, और बीज पत्र में आपको इतना ही पढ़ना होता है। तीसरा आपका है भ्रूणाक्ष। भ्रूणाक्ष की भी बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रांकुर और मूलांकुर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी भ्रूण अक्ष है या भ्रूणाक्ष जो होती है, उस पर आपको मुख्यतः दो प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। एक होती है प्रांकुर, प्रांकुर को बोलते हो प्ल्यूमूल, और एक होती है मूलांकुर जिसको बोलते हो रेडिकल, ठीक है। ये दो संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रांकुर क्या होता है, प्रांकुर बीज का ऐसा भाग होता है जिससे पौधे के वायवीय भाग मतलब तना और पत्ती और शाखाओं का परिवर्धन हो, यानी जो भाग हैं आपको पौधे की जड़ों से ऊपर के जितने भी भाग हैं उनका परिवर्धन होता है प्रांकुर से। इसी प्रकार भूमिगत भाग का जो परिवर्तन होता है वो होता है मूलांकुर से। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूल अंकुर, मूल आ रहा है तो मूल का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। यानी भूमिगत भाग का जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, मूलांकुर या रेडिकल के द्वारा होता है। जबकि वायवीय भाग जैसे तना, पत्ती और शाखाओं का जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रांकुल या प्ल्यूमूल के द्वारा होता है। इसके अलावा अगर आपको पढ़नी है बीज की संरचना तो इस प्रकार की होती है बीज की संरचना। ये एक बीज में क्या पाया जा रहा है, यहाँ से निकलते हैं
प्लूम्यूल या परांकुर जिसे पत्तियों और तना का परिवर्तन होगा, और नीचे पाया जाता है क्या, मूलांकुर या रेडिकल, और साइड में क्या पाया जाता है, कोटलियोडोन यानी बीजावरण पाया जा रहा है। इस प्रकार की आप संरचना बना सकते हो बीज की। अब बात करते हैं कि बीजों के प्रकार। भ्रूणपोष के आधार पर जो बीज होते हैं, बीजों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बीज काफ़ी ज़्यादा प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आप डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस, बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो। जैसे अगर आप बीएससी करोगे आगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में आता है बीजों के प्रकार के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक ध्यान रख लेना है। तो भ्रूणपोष के आधार पर बीज 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोषी बीज, ऐसे बीज जिनमें बीज बनने के बाद क्या शेष रह जाता है, भ्रूणपोष शेष रह जाता है। ऐसे बीज क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। जिसे आपको अरंडी और नारियल, नारियल में क्या होता है, बीज या फल का जो परिवर्तन होगा उसके बाद भी उनमें क्या शेष रह जाता है, भ्रूणपोष शेष रह जाता है। जैसे नारियल के अंदर आपने देखा होगा, नारियल पानी जो आप पीते हो वो एक प्रकार का भ्रूणपोष होता है जो बाद में सूखकर गिरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अभ्रूणपोषी, तो उनमें ऐसे पौधे या ऐसे फल या ऐसे बीज जो भी बोलो, उनमें बीज या फल का परिवर्तन के बाद उनमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता, जैसे चना और मटर। इसी प्रकार परिभ्रूणपोषी जैसे काली मिर्च। तो आप 3 ध्यान रख सकते हो। परिभ्रूणपोष का परिवर्तन होता है इनमें, किस में होता है, काली मिर्च के अंदर होता है। ये होते हैं बीज के प्रकार भ्रूणपोष के आधार पर। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं बीज, ठीक है। तो ये बीजों के प्रकार थे। अब बात करेंगे बीजों की कुछ विशिष्ट संरचनाएं। जैसे करंकल एक टॉपिक आता है, काफ़ी पूछा जाता है करंकल क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो करंकल या बीजोल एक विशिष्ट बीज की विशिष्ट संरचना होती है। तो क्या होता है, जब बाह्य अध्यावरण बाह्य वृद्धि वृद्धि करके एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करे तो उसे क्या बोला जाता है, करंकल, ठीक है, या बीजचोल बोला जाता है। इसका उदाहरण है अरंडी के बीज। तो ये एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, करंकल या बीजचोल। कई बार काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो हमने इसकी भी बात कर ली। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।